तो दोस्तों आज हो गया 27 मार्च 2023 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फावर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल अपहरण कांड मामले में पेशी के लिए माफिया अतीक अहमद को साबरमती सेंट्रल जेल से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। यूपी पुलिस के एसटीएफ टीम का काफिला साबरमती से अतीक अहमद को यूपी लाने के लिए सड़क के रास्ते का प्रयोग कर रहा है। साबरमती से प्रयागराज आने में तकरीबन 40 घंटे का समय लगेगा। इस बीच काफिला तकरीबन 1300 किलोमीटर का सफर पूरा करेगा। आपको बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए काफिले में 6 गाड़ियां शामिल की गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव नजदीक है और तमाम दल अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने में लगे हुए हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 124 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। दूसरी तरफ कुमारस्वामी आगामी चुनाव के लिए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने में लगे हुए हैं। जनता दल सेकुलर को ममता बनर्जी के बाद केसीआर का साथ भी मिला है। आपको बता दें कि केसीआर आगामी चुनाव में तेलुगु भाषी इलाकों में जेडीएस उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में उतर सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। भाजपा शासित राज्य सरकार ने जहां मुसलमानों को मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर दिया, तो वहीं कांग्रेस ने सत्ता में आने पर इसे बहाल करने का वादा किया है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार के कदम को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार सोचते हैं कि आरक्षण को संपत्ति की तरह बांटा जा सकता है, मगर ये संपत्ति नहीं है, ये अल्पसंख्यकों का अधिकार है। लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विपक्षी दलों का जोरदार समर्थन मिला है। कांग्रेस आलाकमान इसे सत्ताधारी भाजपा के विरोधी दलों को एकजुट करने के बड़े मौके के तौर पर देख रहा है। दरअसल मानहानि से जुड़े मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई और फिर अगले ही दिन सांसदी भी छिन गई। इस फैसले के विरोध में कई विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। संसद में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने समर्थन के इस तरह के दुर्लभ प्रदर्शन का स्वागत किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पशु पक्षियों से प्रेम जनता से छिपा नहीं है। गाय और सारस का अंतर सपा प्रमुख को समझाना होगा। चिड़ियाघर में सारस को कैद नहीं किया गया बल्कि संरक्षित किया गया है। सपा प्रमुख सारस की आड़ में आरिफ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। रविवार को जारी बयान में उन्होंने कहा है कि सपा जनप्रतिनिधियों द्वारा जनता पर किए जुल्म किसी से छिपे नहीं है। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा है कि जब केंद्र सरकार पूंजीपतियों के कर्ज माफ कर सकती है तो गरीबों के बिजली बिल क्यों नहीं माफ किए जा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि राज्य में समान शिक्षा नीति लागू होना चाहिए। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना होने पर जातियों के अनुरूप योजनाएं लागू की जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा है कि राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की गई और अभी बड़े पैमानों पर शिक्षकों की और बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। लड़कियों के लिए साइकिल योजना और पोशाक योजना चलाई गई। 22,000 स्कूल के भवनों का निर्माण करवाया गया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम बिहार में अपना बेस बढ़ाने का प्लान कर रही है। अब पार्टी की नजर सीमांचल से अलग दूसरे इलाकों पर टिक गई है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा है कि उनकी पार्टी मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र से आगे जाकर बिहार में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी की नज़र मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, बेगूसराय और चंपारण पर है, जहां नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा सदस्यता छीने जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पीकर ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। 2 बार खत लिखा, तीसरी बार मिला भी, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकता। मोदी सरनेम पर माफी को लेकर पूछे सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, सावरकर नहीं गांधी हूँ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक रस्साकसी अपने चरम पर है। भाजपा जहां राज्य की सत्ता अपने पास बनाए रखने की कोशिशों में है, तो वहीं कांग्रेस का इरादा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापसी का है। माना जा रहा है कि मुख्य रूप से इन्हीं 2 दलों के बीच चुनावी लड़ाई होनी है। हर बार की तरह इस बार भी राज्य में लिंगायत समुदाय निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे में दोनों ही दलों के नेता लिंगायत मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने में जुटे हुए हैं। संसद में माफी मांगने के मामले में सवाल पूछने पर राहुल गांधी ने सावरकर का नाम लिया था। इसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते हुए शिंदे ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय और हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर का अपमान किया है।
उन्हें इसके लिए सजा दी जानी चाहिए। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। दरअसल सिसोदिया के वकील को इस जमानत याचिका पर ईडी की ओर से दाखिल किए गए जवाब पर अपना पक्ष रखना था, लेकिन उन्होंने अदालत से ईडी के जवाब का अवलोकन करने के लिए कुछ समय दिए जाने की गुजारिश की, जिसे अदालत ने मान लिया। भाजपा के लिए शनिवार का दिन बेहद खास रहा। एक और सुबह जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं देर शाम भाजपा के प्रदेश और क्षेत्र में होने वाले संगठनिक बदलाव का भी ऐलान हो गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को ठीक 7 महीने बाद अपनी नई टीम के गठन में सफलता मिल गई। नई टीम में पार्टी ने जातीय के साथ ही क्षेत्रीय संतुलन साधने का भी प्रयास किया है। मोदी सरनेम केस में गुजरात के कोर्ट से 2 साल की सजा दिए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीके ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छीने जाने पर भाजपा को नसीहत का आईना दिखाया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की पंक्ति याद दिलाकर प्रशांत किशोर ने भाजपा पर तंज कसा है। कर्नाटक में मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने शिक्षा और नौकरियों में गरीब मुसलमानों के लिए आरक्षण हटा दिया है। यह नरेंद्र मोदी की मुस्लिमों तक पहुंच बढ़ाने और पसमानदा मुसलमानों के लिए प्यार है, चाहे वो हिजाब हो या आरक्षण मुस्लिमों की शिक्षा, रोजगार और प्रगति टारगेट पर है। इसी तरह वक्फ बोर्ड ने भी सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने इसे मोदी सरकार का डर बताते हुए पीएम के खिलाफ सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ रिश्ते खराब होने के बावजूद साथ देने को लेकर कहा है कि ये राहुल गांधी की लड़ाई नहीं बल्कि देश बचाने की लड़ाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने की इजाज़त दी है। साथ ही कोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता को सदन की गरिमा बनाए रखने की सलाह दी है। आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा से 1 साल के लिए निलंबन के प्रस्ताव को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2025 तक देश में टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर भारत सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए आज से नई रणनीति पर काम शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि काशी इस बात की गवाही देती है कि चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जब सबका प्रयास होता है तो नया रास्ता भी निकलता है। पिछले हफ्ते ही कांग्रेस और भाजपा से समान दूरी की बातें करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के सदस्यता जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि सबसे बड़े आंदोलन संसद नहीं सड़क पर लड़कर जीते गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि संसद के सदस्यता के अपहरण से राजनीतिक चुनौती खत्म नहीं हो जाती है।